कि ऑलरेडी आपका तो करियर था एक्टर लाइन में, तो व्हाई एमबीए और पीजीडीएम व्हाई? ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है जो कि मुंबई लोकेशन में, ये आपको क्या लगता है? नहीं, अगर ऐसा मेंटालिटी है तो एमबीए नहीं करना चाहिए। जो भी एमबीए करना चाहते हैं क्या पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होना चाहिए, जैसे कि एमए या साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड? हाउ टू चूज ए राइट स्पेशलाइजेशन? देखिए, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं कि कौन सा कंपनी में जाना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? जी। हमारा माइंड में ये आएगा कि एमबीए या पीजीडीएम करने के बाद, जॉब करने के बाद सैलरी क्या रहेगा। हाय एवरीवन, आप एक पीजीडीएम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, अदरवाइज ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, अदरवाइज ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको 2025 में आपको एमबीए या पीजीडीएम ज्वाइन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, आई एम मनोज कुमार चट्टी। मैं एक पीजीडीएम का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पीजीडीएम या एमबीए क्यों पढ़ाई करना चाहिए, जैसे कि वाई एमबीए और पीजीडीएम, अदरवाइज स्टडी टिप्स क्या रहेगा, उसके साथ साथ राइट स्पेशलाइजेशन हमको कैसे चूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ SIP के बारे में बात करेंगे जो कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। उसके साथ साथ और एक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जॉब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर में हमको जॉब करना चाहिए और सैलरी क्या रहेगा। सो गाइज, इस सारे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है एक ऐसा एक पर्सनालिटी जो कि एक स्टूडेंट भी है, एक गुड एंकर भी है और उसके साथ साथ एक टीवी एक्टर भी है। सो नन अदर देन ऋषिक कुमार मिश्रा। हाय ऋषिक। हाय मनोज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी हियर। ऋषिक, हमारा मोटिव ये है कि जैसे कि ऑलरेडी आप अभी पीजीडीएम कर रहे हो और आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है जो कि मुंबई लोकेशन में, जैसे कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो हमारा बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन लोगों को हेल्पफुल होगा। ज़रूर, मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक जो भी सफ़र रहा है सबका, स्कूल में हम लोग जितना पढ़े उसका एक्सटेंशन हम लोग 11th में 12th में पढ़ते हैं, और वहाँ पे भी उनके चॉइस का स्पेशलाइजेशन वो लोग चूज़ करते हैं कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो वाला आगे जाके काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जितना आप हायर स्टडीज़ पे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आगे भी जाके लागू रहेगा। और एमबीए जहाँ बात आती है, एमबीए फिर पीजीडीएम की, ठीक, मैं थोड़ा सा रुकना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए। इंट्रोडक्शन मैं और क्या दूँ, मनोज भैया ने तो दे ही दिया है। बट फिर भी मेरा नाम ऋषिक कुमार मिश्रा है। मैं पीजीडीएम सेकेंड ईयर फ्रॉम IMIS, और मैं अभी लाइक ख़त्म तो हुआ नहीं, बट मेरे तरफ से ख़त्म होने को आ रहा है, बिकॉज जॉब जहाँ पे मेरा लगा है मुंबई में, तो कंपनी की तरफ से बुलावा आ चुका है। तो बिफोर गोइंग देयर मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कुछ फ्रूटफुल एडवाइस या सजेशन देने के लिए बीइंग अ स्टूडेंट, ताकि आगे जाके जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको कुछ हेल्पफुल हो। बिल्कुल। सो 10th तक आपका क्या ओडिया मीडियम था या इंग्लिश मीडियम में आपका पढ़ाई हुआ? 10th मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम तक ही था। अच्छा, और 10th के बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट था कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से? हाँ, वो वाला बहुत एक अलग ही टाइम था। वो वाला मतलब एज भी कम था, तो डिसाइड करने में बहुत तकलीफ हुआ था। तो मैं साइंस चूज़ किया था। बट साइंस करते एक टाइम पे मैं रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं इसमें ज़्यादा मतलब आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, तो मुझे खुद के कैलिबर पे थोड़ा डाउट हुआ। बिल्कुल। और ग्रेजुएशन कौन सा? ग्रेजुएशन मैंने स्ट्रीम चेंज किया था। अच्छा। तो फिर मतलब ग्रेजुएशन मैंने फिर कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा एक स्टडी ब्रेक हो गया, बिकॉज मैं टीवी शोज़ वगैरह करने लगा था। बट मुझे कंप्लीट करना था, मुझे आगे हायर स्टडीज़ करने थे। बट ऐसे शोज़ मिले कि मैं छोड़ नहीं पा रहा था। बिल्कुल। एक नशा भी है उसमें। तो फाइनली वो ख़त्म करके गैप हुआ, बट फिर भी एक डेडिकेशन आया मन से कि मतलब लेट्स गो फॉर हायर स्टडीज़। तो पीजीडीएम IMIS के बारे में मुझे पता चला, तो वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ भी देखा, बहुत लोगों से बात किया, और वहाँ पे पीजीडीएम का सफ़र शुरुआत फिर हुआ, जहाँ पे मुझे और भी नॉलेज मिला, प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। तो जो भी यहाँ पे भी वही है जो स्कूल में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसका थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है यहाँ पे। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मोर देन 10 सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलेगा ओवरऑल 2 साल में।
ठीक है, देखो मैं एक पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी आपका तो करियर था एक्टर लाइन में, तो व्हाई एमबीए और पीजीडीएम, व्हाई ये पर्सनल आपका, आपने क्यों चूज किया? देखिए वो लाइन जो है वो वाला एंटरटेनमेंट का, तो उसका एक टाइम आएगा कि वो एंटरटेनमेंट में हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी भी एक ज़रूरी है, बिल्कुल, जिसके लिए लोग पढ़ाई भी करते हैं, लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। तो वो एक अलग नशा था, चलो ठीक है, फुलफिल हुआ जहाँ तक होना था, जो भी हुआ था। बट एक स्टेबिलिटी की बात जहाँ पे आती है, जो कि लाइफ टाइम रहे, और आगे जाके आपको फैमिली को भी हैंडल करना है, खुद को हैंडल करना है, तो उस सब के लिए और भी पढ़ाई करो या फिर जॉब करो, वो सब ज़रूरी रहता है। बिल्कुल। देखो मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा कि एमबीए कौन कर सकता है और किसको करना चाहिए, क्योंकि देखो जो ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है तो चलो एमबीए कर लेते हैं, एक दोस्त कर रहा है तो चलो हम कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड कर रहा है कि बॉयफ्रेंड कर रही है तो चलो कर लेते हैं, तो क्या ये सही, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर ऐसा मेंटालिटी है तो एमबीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमबीए कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। मतलब एमबीए कुछ वैसा कुछ कोई सेमिनार नहीं है, कि ट्यूटोरियल नहीं है कि जिसको आप क्लिक करके फटाफट कुछ ज्ञान ले सको। इसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत लाखों मतलब रुपीज़, बहुत लाखों में जाता है इन्वेस्टमेंट, ताकि वैसा इन रिटर्न कुछ मिले। और लोग बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, बहुत मुश्किल से वो लोग पैसे जुगाड़ करके इन्वेस्ट करके पढ़ाई कर पाते हैं। और ठीक है, आप अगर जॉब नहीं भी करना चाहते तो डू एमबीए फॉर गेनिंग नॉलेज। नॉलेज इज पावर जो बोलते हैं, तो नॉलेज, वही नॉलेज आगे जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा देगा ही देगा। लेकिन कुछ मोटिव लेकर ही एमबीए करें, ऐसा नहीं कि हाँ मेरा दोस्त कर रहा है तो कर लेते हैं थोड़ा सोसाइटी में नाम रखने के लिए। वैसा करेंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आप एक टाइम पे बोर हो जाएंगे और आप एक अलग गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे सब जो सोसाइटी के बारे में आप सोच रहे थे, वो सोसाइटी को पता चलेगा कि आपका एमबीए करने का मोटिव क्या था। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो भी एमबीए करना चाहते हैं, क्या पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होना चाहिए, जैसे कि एमए या साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? हाँ नहीं, कोई भी बैकग्राउंड से हो सकता है, बट यस एमबीए करने के लिए आपको 12th मतलब स्कूल, 11th 12th ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन हो सकता है, फिर इंजीनियरिंग हो सकता है, लॉ हो सकता है, कुछ भी, तो बीकॉम हो सकता है। वो मतलब 12th के बाद वाला जो स्टेज है वो भी क्लियर करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप एमबीए नहीं कर सकते। बिल्कुल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रेजुएशन में, मान लिया कि कोई आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि साइंस में या कॉमर्स में, तो उनको क्या डिफिकल्ट होगा एमबीए में? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आर्ट्स में वो मेनली फोकस रहता है, मतलब क्या, इंग्लिश हो, ऑनर्स हो, साइकोलॉजी हो। तो एमबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मतलब जैसे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, जिसमें न्यूमेरिकल्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो आर्ट्स में मैथमेटिक्स का लिंक नहीं रहता उतना, शायद रहता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मोस्टली नहीं रहता। बिल्कुल। तो जो बीकॉम किए हुए हैं उनके लिए मतलब एक अच्छा बेनिफिट है कि फाइनेंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बिल्कुल। तो उनको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, और वो उनको बेसिक पता होगा। और जो तो बीबीए कर रहे हैं तो उनको तो बहुत हेल्पफुल होगा एमबीए। हाँ, क्योंकि मतलब बीबीए में भी बिजनेस है, एमबीए में भी बिजनेस है। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा जो पढ़ाई होता है एमबीए में उससे ज़्यादा होता है, लेकिन बेस सेम है दोनों में। जैसे कि आपने सुना कि एमबीए किसको पढ़ाई करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस से आपको शेयर किए, तो आपके हिसाब से आप चुने कि आप डिसाइड करना है कि आपको करना है कि नहीं। Exactly. तो डेफिनेटली, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि एमबीए ज्वाइन होने के बाद स्टडी टिप्स क्या रहेगा, और कौन कौन सा एरिया में हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आपका मोटिव क्लियर है, एमबीए के बाद अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब करना है और अच्छे पोजीशन में रहना है, तो उसके लिए आपको खुद को बहुत ग्रूम करना पड़ेगा। और एमबीए सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं है, खुद के बॉडी लैंग्वेज पे भी है, खुद के स्पीकिंग एबिलिटी पे है, खुद के माइंडसेट पे भी है। और इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ हर एक फैकल्टी से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे ही नहीं, पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा सजेशन एडवाइस देते हैं। और आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे दिखना है,
और कैसे स्टाइल अपना मेंटेन करना है वो सब भी यहाँ पे सिखाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो सब चीज़ भी कॉर्पोरेट में बहुत मायने रखता है। तो आपका हर एक मूवमेंट ट्रैक होता रहेगा। तो MBA इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आपको अगर स्टडी टिप्स की बात करूँ तो देखिए सेल्फ स्टडी भी एक चीज़ होती है। हाँ, तो अभी तो हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं रहे कि हाँ आपको कोई भी आके मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाएगा फिर आप पढ़ेंगे। तो आपको खुद को भी रिमाइंड करना है कि हाँ मैं दिन भर चलो क्लासेस किए ये किए तो रात को मुझे ये थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। और MBA में तो आपको कोई ये क्वेश्चंस है उसका ये आंसर है ये कोई बताएगा नहीं कि पढ़ बोल के कोई फोर्स भी नहीं करेगा। नहीं। लेकिन हमको ये नहीं करना है कि जैसे ना हम स्टूडेंट ये होता है कि भाई क्लास के टाइम तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये गलती कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या वो वाला तो हमने भी किया हुआ है। पर मतलब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखिए टच में रहिए। पढ़ाई के टच में रहिए। जो पढ़ाई होता है तो एटलीस्ट उसका कुछ ज्ञान ले लीजिए। मतलब आपको फिर जाके किताब मत भी खोलिए, लेकिन क्लास में जो पढ़ाई होता है कुछ अगर डाउट्स निकल जाते हैं या फिर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा जान सकता हूँ और भी वहीं पे नोट कर लीजिए। अभी तो इंटरनेट है, गूगल है, जो भी है कि यूट्यूब है, AI भी चले है, उसका भी इंटरनेट भी बहुत हेल्प करता है। मुझे भी बहुत हेल्प किया हुआ है। बहुत लोगों को हेल्प करता है। और अभी मतलब अभी तो आप इजीली और भी एक्सेसिबल चीज आ चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करते हैं लोग और कोई बुराई नहीं है, वो उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। बट उस पे 100% भी डिपेंड नहीं करना। ये क्योंकि वरना जो भी किताबें पढ़ के हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो किताबों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो किताब भी देखिए, चैट जीपीटी भी उसके साथ साथ हो, ताकि दोनों तरफ से नॉलेज मिलता चले आपको। और एक चीज है कि आप MBA कर रहे हो, नेटवर्किंग, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में एक बॉन्डिंग रखना, दूसरे लोगों से बातचीत करना, इसके बारे में आपको क्या मदद हो सकता है MBA के? ये वाला मेन चीज़ है MBA में। एग्जैक्टली आपको, क्योंकि आगे जाके सपोज आप किसी कॉर्पोरेट में गए तो आपका पहला टारगेट रहेगा कस्टमर के साथ डील करने के लिए। और कस्टमर कौन से माइंडसेट में, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका तरीका क्या है आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल। तो आपको वो तरीका उनका कैच करना पड़ेगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले जुले। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, उन दिन रात बात करें, बट एटलीस्ट उतना एक दूसरे को समझें कि हाँ डील कर पाए। तो बहुत टाइप के, मतलब कोई गुस्सेल कस्टमर भी आएगा जो कि आपके सर्विस से मतलब बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उसको आप कैसे मनाएंगे? तो उसको आपको वही दिलासा देना पड़ेगा कि हाँ हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वाला तभी हो पाएगा जब आप जान पाएंगे कि ये इंसान कैसा है। तो आपको मिलना जुलना तो पड़ेगा ही, वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, MBA ज्वाइन करने के बाद भी स्टूडेंट में ये एक सबसे बड़ा डाउट रहेगा कि स्पेशलाइजेशन के लेकर। तो हाउ टू चूज ए राइट स्पेशलाइजेशन? देखिए सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है और आप कौन से सब्जेक्ट में आगे जाके टिक पाओगे। देखिए जैसे हम लोग का यहाँ पे मार्केटिंग का अगर पकड़ें तो मार्केट मतलब तो भरी बाजार आप बोल सके। बिल्कुल। तो भरी बाजार में आपको इधर उधर, आप जब कस्टमर के हिसाब से मार्केट घूमते हो तो चारों ओर घूमते रहते हैं कि क्या सामान खरीदें, कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट। आपको घूमना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो कर पाएगा वो मार्केटिंग ले। और मार्केटिंग में आपको कहानियाँ बतानी पड़ेंगी कि मार्केट एक्चुअली है क्या, खुद को भी सबको भी, कि ये मार्केट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है दूसरे स्पेशलाइजेशन से मार्केटिंग थोड़ा इजी है, सबको हो जाएगा लगता है। नहीं क्या देखिए, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं इजी डिफिकल्ट का बात नहीं है। अगर आप एक चीज के ऊपर काम करें तो आपको ये इजी लगेगा। लेकिन जहाँ पे इजी ना लगे तो उस पर ज्यादा काम करने का मन आना चाहिए, ताकि आगे जाके वो वाला इजी लगे। तो ऐसा नहीं कि हर चीज इजी है। इजी होता तो कोई कंप्लेन ही नहीं करता कि मेरा अच्छा जगह पे प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरा अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। तो मन लगाना पड़ेगा और मतलब मार्केट नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत सारे सोर्सेज देखने पड़ेंगे, मार्केट में घूमना पड़ेगा, जहाँ पे डाउट हो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। और एग्जाम्स की बात आए अगर, तो उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा कि आप मार्केट में देखते क्या हो। और जैसे कि और भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि फिनांस भी है, ऑपरेशन है, IT, उसके बारे में आप क्या, कौन उस स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहिए? नहीं मैं वही बोलूँगा जो जिसमें आपको लग रहा है कि आप
बेहतर कर रहे हो और कर सकते हो और मैं भी थोड़ा सा होगा तो आपका बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड से है तो और मदद हो। अगर बैकग्राउंड से है, आप कंफर्टेबल हो कि हाँ मैं ये बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा हो रहा है ये सब्जेक्ट, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी मन है कि नहीं ये थोड़ा नया है, देखते हैं, और उस नए सब्जेक्ट में भी आपका कुछ मतलब इम्पैक्ट गिर रहा है अच्छा खासा, तो उस पर आप लग पड़े। जैसे एनालिटिक्स बहुत लोगों के लिए नया है, और फाइनेंस भी, मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए फाइनेंस लेना भी एक चैलेंजिंग वाली बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कर दिखाए हैं, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनका आईटी नॉलेज अच्छा है, तो वो कदम रखते हैं एनालिटिक्स पार्ट में, तो वहाँ पे वो सारे नॉलेज को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ते हैं उसमें। बिल्कुल। अभी हम थोड़ा एसआईपी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एसआईपी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इन एमबीए में या पीजीडीएम में, क्योंकि एसआईपी के ऊपर डिपेंड करके आगे हम बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए तो एसआईपी के लिए जो भी कंपनी हम कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी में जाना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? जी, कंपनी में एक बार आप घुसे तो आपको बहुत सारे नए चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रेशर बहुत होगा, नए लोग होंगे, कौन सा काम आपको एक टारगेटेड टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा, और एक टाइम लिमिट रहता है, पंक्चुअलिटी रहता है, डिसिप्लिन रहता है। बिल्कुल। और आप अपने आम जिंदगी में जैसे हो, कॉर्पोरेट में उससे अलग रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपके अगर यहाँ पे अपने घर पे चलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्पोरेट पे चलेगा। तो वो वाला सडनली कोई कॉर्पोरेट में घुस के उसका नॉलेज सडनली ग्रैब नहीं कर पाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले इसलिए इंटर्नशिप करवाया जाता है, ताकि आप वहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन 6 महीने तक भी होता है, सालों तक भी होता है। वहाँ पे जाके कंपनी का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लें। बिल्कुल। वो आप फिर खुद डिसाइड करें कि आप कितने हद तक हैंडल कर पा रहे हैं सब कुछ चीज़। अगर आप कॉन्फिडेंस आप में है कि हाँ मैं कॉर्पोरेट का एटमॉस्फेयर को हैंडल कर सकता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय के हिसाब से खुद को प्रूव कर सकता हूँ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ मैं आगे जाके कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस करूँगा। बिल्कुल। और मैं तो ऐड ऑन करूंगा कि एसआईपी के बाद जब आता है कि आपका बैकग्राउंड का, आपका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप कंपनी थोड़ा चूज कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप मार्केटिंग ले रखे हो और फाइनेंस का एक कंपनी में जाकर एसआईपी कर चुके हो, तो ये आपको ही में भी लगता है कि डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा। देखिए, मेजर और माइनर दोनों स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है। तो मेजर जो है, जो वो रैंक 1 में है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही कंपनी में जाना चाहिए। बिल्कुल। जो कि रैंक 1 वाले स्पेशलाइजेशन को जस्टिस दे पाए। तो ये वाला मैं भी बोलूँगा कि आपका सपोज फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एसआईपी मार्केटिंग ओरिएंटेड वाले कंपनी में जाओ, क्योंकि आपका मेजर जहाँ पे फाइनेंस है, आपको वहाँ का नॉलेज बहुत चाहिए। तो वो वाला मतलब स्टेप बैक रह जाएगा। आगे जाके आपको कॉर्पोरेट में दिक्कत होगी, क्योंकि आप वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं फाइनेंस मेजर हूँ, लेकिन मैं प्योरली मार्केटिंग वाले कंपनी में गया। बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि एसआईपी हो गया, उसके बाद जो जॉब के बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो जो जैसे कि हम जो बहुत न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि जो भी एमबीए या पीजीडीएम कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे जॉबलेस है। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम जॉब के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कौन कौन सा चीज़ में हम ध्यान रखेंगे? देखिए, हर कोई यही बोलेंगे, जो कि सच भी है, कि आप में टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। एकदम सच है, ये वाला होना चाहिए। उसके लिए आपको खुद पे काम तो करना ही पड़ेगा, बट उसके साथ एक लक भी बोल के एक फैक्टर है। तो लक को लाना हमारे हाथ में तभी हो सकता है जब हम कुछ एडिशनल अपने पे काम करते हैं। बिल्कुल, या हार्ड वर्क कर रहे हैं, करते रहे। एग्जैक्टली। तो आपका अगर मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो एक अलग ही लेवल के स्पीड में बोल पाता, तो वहाँ पे आपको बातें समझ में नहीं आती। बिल्कुल। तो ये वाला एक एक चीज़ आपको काम करना पड़ेगा कि बोलूँ इस कदर जैसे सामने वाले को पता चले, कि क्लैरिटी मिले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपको एक छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे आई कांटेक्ट। हाँ, जो कोई पूछ रहा है उसको आई कांटेक्ट करके उसके बात को ध्यान से सुनना, इंटरप्ट नहीं करना। यू शुड बी अ गुड लिसनर, गुड स्पीक, एंड आफ्टर दैट व्हाइल रिस्पॉन्डिंग यू शुड बी थॉटफुल दैट व्हाट इज माय वे टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। क्योंकि एक तरीका होता है, आपके सुपेरियर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो आप
उनसे उसी तमीज़ में बात करना चाहिए जैसे कि एक एल्डरली पर्सन के साथ आप बात करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ आप बॉडी लैंग्वेज को इधर उधर करना, आप नींद में अगर रह के बात करोगे, क्योंकि वो सब चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नोटिस करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्शन रखो, बट परफेक्शन तक पहुँचने जैसा खुद पे काम करना ही पड़ेगा। कोशिश तो करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि जॉब की बात जो चल रहा है, तो हमारा माइंड में ये आएगा कि एमबीए या पीजीडीएम करने के बाद, जॉब करने के बाद सैलरी क्या रहेगा, तो क्या रहेगा और किसके ऊपर सैलरी डिपेंड करता है, वो थोड़ा बताइए। देखिए सैलरी मतलब लो से हाई, हाई से लो बहुत ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए कंपनीज को, मार्केट भी कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। तो उसी हिसाब से आपको मतलब सैलरी डिपेंड करता है कंपनी कितना दे पाएगी, तो वो हम लोग पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये कंपनी अगर 5 लाख दे रहा है, नहीं है ये वाला 10 लाख देने से ही हम जाएंगे। तो अगर 5 लाख दे भी रहा है तो ये भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि हाँ वो 5 लाख से मैं गुजारा कैसे करूँ। क्योंकि अगर आपका काम अच्छा रहा, अगर आप आगे जाके टिके रहे, बने रहे उस कंपनी में, तो वो वाला आगे जाके 10-15 लाख हो ही जाएगा, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो इनिशियल लेवल में कम हो सकता है, या फिर अगर स्टूडेंट वैसा परफॉर्म किया इंटरव्यू में तो उसको अच्छे पैकेज का भी नौकरी मिल सकता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब ये बोलूँगा कि आप डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि आजकल जॉब मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है। हाँ वो भी सही है। और बहुत लोग आपको दोष देंगे, आप भी बहुत लोगों को दोष देंगे कि नहीं मुझे अच्छा कंपनी नहीं दिला पा रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो किसको दोष दें। तो सब अपने अपने पे ही काम करें, और जो हासिल हो पा रहा है मिडिल लेवल में उसके साथ चले फ्लो में जितना हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है देन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप फिर से कोशिश कीजिए, अलग अपना एक अलग कुछ जगह पे जाके इंटरव्यू देना, या फिर सोर्सेज से पता चल सकता है आपको कि रिकमेंडेशन में कि और कौन से कंपनी में मेरा एलिजिबिलिटी हो सकता है। तो खुद को ऐसा बना, अगर आप आपके दिमाग में है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड में जाना है, तो उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आपका ये मोटो है कि नहीं मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो आपको अगर अच्छे पैकेज में मिल जा रहा है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर थोड़े एक्सपेक्टेशन से लो सैलरी मिल रहा है, आप फिर से विचार करें, सोचें, डिस्कस करें कि नहीं मुझे और थोड़ा बेटर वाला मिल सकता है, मैं कैपेबल हूँ, तो ठीक है आप और भी ट्राई कीजिए। फिर आपको थोड़ा सा बेटर वाला अगर मिला और हासिल हुआ, तो प्लीज़ और डोंट मतलब और लालच ना करें, डोंट बी टू ग्रीडी, तो आप उसमें जाएं। फिर देखते हैं एक्सपीरियंस होते होते, अगर आप मिड वे में इफ़ यू कैन थिंक कि यू हैव टू जंप टू अनदर जोन, then you can think of it, you can discuss and you can prepare yourself accordingly। बिल्कुल। अप्रोक्स हम ऑलरेडी लास्ट में आ चुके हैं, तो और मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि एक एमबीए या पीजीडीएम ऐसा कौन सा 3 चीज़ है जो करना ही चाहिए, और ऐसा कौन सा 3 चीज़ है जो नहीं करना चाहिए, तो आपके हिसाब से? यू मीन एमबीए में? नहीं, आज ए एमबीए स्टूडेंट हम कौन सा ऐसा 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, और ऐसा कौन सा 3 चीज़ें जो कि हमको बिल्कुल नहीं ही करना है, ऐसा कुछ? ओके नहीं वैसे 3 स्पेसिफिक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बट बहुत सारे, लेकिन हाँ हमको 3 अप्रोक्स। देखिए 3 चीज़ मैं बोलूँगा। फर्स्ट इज यू, योरसेल्फ, योर फैमिली, योर करियर। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, जो कि तो बाकी ये 3 चीज़ मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रैंक कैसे, बट ये 3 चीज़ को कभी नेगलेक्ट नहीं करना। फैमिली को तो कभी भूल से ये वाला सोचना भी मत, ये मतलब कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। हाँ, फैमिली इज एवरीथिंग। उसके बाद यू, खुद ठीक रहोगे तो काम कर पाओगे। उसके बाद अल्टीमेटली करियर के बारे में सोचना है। तो ये 3 चीज़। और जो नहीं करना है, जो मनोज भाई ने पूछा कि क्या नहीं करना है, वैसे तो बहुत सारे हैबिट्स है। क्रिमिनल मत बनो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, 3 क्या 1000 लाखों चीज़ आ जाएंगी। बिल्कुल। बट ऐसे बेसिक में देखा जाए तो लोगों की सुन लिया करो, मतलब लिसनिंग हैबिट रखिए। कोई कुछ आपको मतलब टीचर्स हैं, कोई आपके पेरेंट्स हैं, आप अग्री करो या ना करो, लिसनिंग हैबिट बनाए रखो। लिसनिंग हैबिट विदाउट इंटरप्टिंग। और आप खुद का लोगों के टाइम का वैल्यू समझिए। टाइम का वैल्यू आपको समझना ही पड़ेगा। आप कहीं भी रहें, आपको एक टाइम पंक्चुअलिटी रखना ही पड़ेगा। एंड
तो वो वाला, और टाइम को नेगलेक्ट मत कीजिए। तो वो वाला जो नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट को नेगलेक्ट ना करें। और तीसरी बात मैं यही बोलूँगा कि डोंट बी नेगेटिव टूवर्ड्स एवरीबॉडी। सेल्फ मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव माइंडसेट में रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। मतलब पॉजिटिविटी रहेगा तभी जाके हो पाएगा। अगर उससे ऑपोजिट गए तो ना आप खुश रह पाएंगे, ना आपके सराउंडिंग आपके साथ खुश रह पाएंगे। ओके और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर जो भी आगे पढ़ाई, अभी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई करने वाले हैं, उनको आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही, मैं सब फ्लो में तो बोल चुका हूँ, समराइज करके यही बोलूँगा कि बिलीव इन योरसेल्फ। और जो आप पे बिलीव करते हैं आप उन पे भी फेथ रखें, किसी पे और हाँ, हर चीज़ में कोई भी चीज़ ओवर ना करें। पढ़ाई भी ओवर ना करें, सोना भी ओवर ना करें, फ्रेंडशिप भी ओवर ना करें और अच्छी चीज़ भी ओवर ना करें। बुरे चीज़ तो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। अगर भी हो रहा है कुछ, सुधार लें खुद को। हर चीज़ ओवर ना करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऋषिक भाई। thank you. और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ऋषिक के लिए ओनली मैं नहीं बल्कि हमारा कॉलेज बहुत प्राउड फील करता है। बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।